कोडरमा लोकसभा सीट क्या भाकपा माले का रहेगा? उम्मीद तो है, बिल्कुल। हमें लगता है कि अभी फाइनल बात होनी है, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस और जेएमएम से भी हम लोग की बात हुई है, मुझे लगता है कि यहाँ तो लगातार 2009 में 2014 में माले का ही दूसरा स्थान रहा है और 2019 में ज़रूर विपक्ष का समर्थन मिल गया था बाबूलाल मरांडी को और इसके चलते हम लोग तीसरे नंबर पर चले गए थे। लेकिन फिर 2019 के ही अंत में जब विधानसभा का चुनाव आया तो फिर एक बार माले यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बाद अच्छा प्रदर्शन किया था। माले है, इसलिए हमें लगता है कि निश्चित तौर पर माले को मिलना चाहिए और इस बार पूरे साथी तैयारी कर रहे हैं और पूरे हमें लगता है कि कोडरमा सीट से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ से कोडरमा नहीं पूरे झारखंड में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र पर हमला किया, पूरे झारखंड पर हमला किया, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, सरकार गिराने की पूरी कोशिश हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि जो चुनावी बॉन्ड है इसके बल पर भाजपा चुनाव लड़ती है तो पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार से इकट्ठा किया गया पैसा, तो राजनीतिक भ्रष्टाचार के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है इस भ्रष्ट सरकार को इस पर जनता जरूर बुखार फेंकेगी और कोडरमा में जीत विपक्ष की होगी, माले की। समर्थन में हम लोग पूरी तरह से जो सड़कों पर रहे। आज हम सभी लोगों को खास करके झारखंड के अंदर में जो अभी आप देख रहे हैं, बिहार के अंदर में जो घटना घटी, इससे साफ प्रतीत होता है कि भाजपा एक विपक्ष भी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करना चाहती है, जहां भाजपा के खिलाफ में कोई नहीं बोले, सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोले और इस तरह से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसे समय में हम लोगों का जिला सम्मेलन के जरिए एक जो मजबूत ताकत हासिल करके जो फिर से कोडरमा लोकसभा में 2019 के बाद जो हम लोगों को एक मजबूती करने की जरूरत है, उसको फिर से हमको आगे बढ़ाना। और अभी राजनीतिक रूप से आपने देखे कि जब से यहाँ चाहे जमुआ इलाका हो, चाहे धनबाद का इलाका हो, चाहे गांडे का हो, चाहे कोडरमा का हो, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जो सवाल था वो आप देखेंगे कि रोजगार के सवाल पर हमारे क्षेत्र में गिरिडीह जिला, कोडरमा का जिला एक मायका उद्योग के रूप में ढिबरा चुनकर बेच करके एक सबसे बड़ा रोजगार का साधन था, जहां लगभग 5 लाख परिवार सीधा इससे जुड़ा हुआ था। नरेंद्र मोदी ने जमुआ कोडरमा सभा में कहते कि हम मायका को चमकाएंगे, लेकिन ये काम नहीं हुआ। ना तो मायका चमकाने की बात हुई, ना संसद के अंदर कानून बना और आज भी हजारों मजदूर कोडरमा में अभी 4 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। उस पर सीसीए लगा दिया गया मजदूरों के ऊपर। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र पर किस तरह से हमला हो रहा है। और हम लोगों को अभी आप देख रहे हैं कि भाजपा ने किस तरह से धर्म के नाम पर गांव-गांव में जा करके और एक समुदाय के अंदर में टारगेट करके दहशत पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन भाकपा माले के लोगों ने आज से ले अभी कल तक हर चीजों में डटे रहे और ये 2 त्योहार गुजर गया। हम समझते हैं कि आज यहाँ पर तो बहुत सी पार्टियां हम चुनाव के समय आएगी, बहुत बात कहेंगे, लेकिन आपको खुद तय करना है कि चाहे कोडरमा के अंदर में जहां भी जनता के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर में हमला हुआ तो एकमात्र पार्टी सड़क से लेकर सदन तक कोई लड़ने का काम किया तो भाकपा माले हैं और हमारे विधायक विनोद जी हैं। तो इस तरीके से हमको कोडरमा के अंदर में फिर से एक मजबूत ताकत के बन करके उभरना है और 2014 के अंदर में भाजपा को शिकस्त दे सकते हैं और तमाम न्याय, सामाजिक न्याय की ताकतों को, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को और लोकतांत्रिक ताकतों को हमको एकजुट करना है और पूरे कोडरमा गिरिडीह की जनता को भाकपा माले से बहुत ही उम्मीद है और हम समझते हैं कि जिला सम्मेलन हमारा मील का पत्थर साबित होगा। हम तमाम अंतर विरोधों को पार करते हुए पार्टी के अंदर में एकजुटता लाते हुए फिर से हम सफल नहीं हो पाई।
ये बिहार झारखंड, सिर्फ बिहार झारखंड नहीं, पूरे देश में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, अभी कोर्ट ने कहा कि ठीक है उनको 16 मार्च तक का समय दिया गया। बहुत सारे उनके मंत्रियों को, नेताओं को पिछले करीब साल भर से जेल में बंद करके रखा गया। चंडीगढ़ छोटा शहर है, वहां मेयर का चुनाव हो रहा था। 20 विधायक थे, आम आदमी पार्टी विधायक नहीं, कॉर्पोरेटर, काउंसिलर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास, भाजपा के पास 15 सांसद भाजपा की है, उनको जोड़ लीजिए तो 16। वहां किस तरह से चोरी की गई, इस तरह से चोरी की गई कि पूरे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 बैलेट को उसको खारिज कर दिया गया, उसको कैंसिल घोषित कर दिया गया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठ करके बैलेटों को बिगाड़ रहे थे, टीवी पर सब कुछ कैद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। अब समझ लीजिए कि ये मेयर पद के लिए, तो पूरे देश में संपूर्ण सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए ये सरकार एक तरह से युद्ध चला रही है देश की जनता के खिलाफ, लोकतंत्र पर, संविधान पर। इस युद्ध के खिलाफ हमको लड़ना है। हमने देखा अभी हमारे एक विधायक को बिहार में आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आप लोगों के पास भी खबर पहुंची होगी। कॉमरेड मनोज मंजिल, भोजपुर जिले में जैसे जमुआ एक आरक्षित सीट है, बिल्कुल उसी तरह अगियाव एक आरक्षित सीट है। 2015 में जब चुनाव हो रहे थे, उस चुनाव से पहले एक फर्जी मुकदमे में कॉमरेड मनोज को जेल में डाला गया। दरअसल मामला हुआ ये था कि हमारे एक साथी की हत्या हुई थी, एक जुझारू किसान नेता सतीश यादव, और उस हत्या के खिलाफ जनता पूरे जिले में प्रतिवाद कर रही थी। तो हत्यारे तो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई सजा नहीं मिली। लेकिन हमारे साथियों के ऊपर एक अपहरण का झूठा मुकदमा लाद दिया गया, और कुछ दिनों के बाद, 4-5 दिन बाद, एक कहीं से लाश ला करके उस अपहरण के मामले को उसको हत्या के मामले में तब्दील कर दिया गया। और उस हत्या के झूठे आरोप में 23 साथियों को, एक नहीं, 2 नहीं, 23 साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, जिनमें से मनोज मंजिल जैसे साथी हैं, हमारे नौजवान विधायक हैं। 60% से ज्यादा 2 वोट मनोज को मिले थे, और भाजपा जदयू गठबंधन को 50,000 से भी ज्यादा वोटों से उन्होंने पराजित किया था। आज उनको जेल में डाला गया। एक 90 साल के हमारे कांग्रेस हैं जो सरपंच रहे हैं 15-20 साल, वो आज जेल में है, आजीवन कारावास की सजा में, और उनकी विधायक सदस्यता भी चली गई क्योंकि सजायाफ्ता है। तो आप देख रहे हैं कि ये शुरू हो गया है कि हिमालय के विधायकों को तमाम विपक्ष के लगातार कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम जिले में हुए हैं। 18 दिसंबर कॉमरेड विनोद मिश्र के 25वीं बरसी के मौके पर आप लोग धनबाद में मिले थे बड़ी रैली में। 16 जनवरी कॉमरेड महेंद्र जी को याद करते हुए बड़ोदर में हम लोग जमा हुए थे, और आज 17 फरवरी जमुआ में राज्य जिला सम्मेलन के मौके पर आप लोग हैं। कि हम सब लोग महसूस कर रहे हैं कि जो समय है वो इस समय एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। सामने चुनाव है। नरेंद्र मोदी लगातार बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार की गारंटी, और गारंटी से लोग इतने खुश हैं कि इस बार 400 पार कर जाएंगे। तो एक तरफ पूरे संसद के अंदर वो दम कर रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीटें ला करके हम जीतेंगे। जनता से इस तरह से घबराई हुई कि पूरी कोशिश है कि किसी तरह जनता के मुद्दों को दबा। अभी साथियों ने चर्चा की, कल 16 तारीख पूरे देश भर में ग्रामीण हड़ताल का ऐलान किया था। किसानों ने, खेत और ग्रामीण मजदूरों ने
और देश की तमाम ट्रेड यूनियन औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण हड़ताल देश भर में कल शामिल हुए थे प्रदर्शनों में। फिर एक बार दिल्ली चलो का ऐलान किया और पंजाब से हरियाणा से किसान जब चले तो एक तरफ सरकार कह रही है हम वार्ता करना चाहते हैं, किसानों से बात करेंगे, बात करके हल निकालेंगे, करने की बात हो रही है। उन किसानों पर किस तरह आंसू गैस के गोले पहले छोड़े जाते थे, अब ऊपर से ड्रोन से गिराया जा रहा। रबर बुलेट जिसका हमने देखा कि कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, इसको पेलेट कहा जाता है, और कश्मीर के अंदर न जाने कितने नौजवानों की आंख की रोशनी चली गई, कितने महिलाओं की, कितने बुजुर्गों की आंख की रोशनी चली गई उस रबर बुलेट से। उसका इस्तेमाल अब किसानों के खिलाफ हो रहे हैं और कल देख रहे थे कि 3 किसानों की आंख की रोशनी चली गई। लग रहा है कि ये कोई किसान नहीं है, कोई दुश्मन है, कहीं विदेश से आए हैं, कोई हमला कर रहे हैं, कोई अपराधी है। एक रत्न दे रहे हैं और भारत रत्न दे करके आप कहना चाहते हैं कि आप सम्मान कर रहे हैं किसान नेता, कृषि विज्ञानी, हम किसान हितैषी सरकार है, लेकिन ये सम्मान नहीं है, ये बहुत बड़ा अपमान है। क्योंकि एक तरफ अगर भारत रत्न देते हैं और उसी समय किसानों पर अगर इस तरह से हमले होते हैं, इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है। ये पूरे देश में सरकारों को। और इस जिला सम्मेलन के खुले सत्र में हमारे बीच मौजूद हैं महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी। हम गिरिडीह जिला पार्टी कमेटी की ओर से उनका क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। हम अभिवादन करते हैं मंच पर उपस्थित हमारे राज्य सचिव मनोज भट्ट जी का, हमारे पॉलिट ब्यूरो सदस्य जनार्दन प्रसाद जी का, इस सम्मेलन के जो हमारे पर्यवेक्षक हैं रविंद्र राम जी, राज्य स्थायी कमेटी सदस्य और भुवनेश्वर बेदिया जी का, और हम गिरिडीह पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं आप तमाम इस सम्मेलन में आए हुए अतिथियों का, प्रतिनिधियों का और पर्यवेक्षकों का। इस खुले सत्र के बाद हम अपने सम्मेलन के कार्यक्रम रूपरेखा में जाएंगे। उससे पहले इस खुले सत्र में हमारे महासचिव बात रखेंगे। हम उसके पहले से 2 बातें कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाह रहे हैं कि यह सम्मेलन हम लोग ऐसे दौर, ऐसे समय में कर रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव मुहाने में है, और आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से जो भाजपा सरकार, मोदी सरकार जो जन विरोधी नीतियां चला रही है उसके उफान में है। जब आप हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, कल ही कुछ जगहों पे बंद, कुछ जगहों में प्रतिवाद दिवस पूरे देश में मनाया, और आपने देखा कि किसानों के ऊपर किस तरीके से आंसू गैस चलाए जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही है, कील गाड़े जा रहे हैं। और मैं आगे संचालन के लिए कॉमरेड विजय पांडे जी को आमंत्रित कर रहा है। कॉमरेड विजय जी आए और मंच को संचालन करें। कॉमरेड जरा जाने देंगे।